नमस्कार, मैं विकास सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं यहां पर आपसे कुछ शेयर कर रहा हूं जो मेरे मन की बात है और उसको मैंने टाइटल दिया है लॉकडाउन ज़िंदगी या मौत। लॉकडाउन ज़िंदगी या मौत, इसका पहला पार्ट आज मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। उसमें मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि 22 मार्च से और 14 मई तक हम अंदर थे घर के। ख़ास तौर से मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। हम अभी राजस्थान में ही कल से लॉकडाउन में कुछ छूट मिली है 14 मई से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इतने दिन तक लॉकडाउन में रहे और कोरोना से फाइट कर रहे थे। हम यही सोच रहे थे कि लॉकडाउन में है और कोरोना से हम फाइट कर रहे हैं और कोरोना भाग जाएगा। मान लो कोरोना एक आदमी है जो हमें मारने के लिए आया था और वो है हमारे घर के बाहर आ गया या सड़क पर है या रास्ते में है। वो आदमी हर जगह है जो हमें मारना चाहता है और उससे बचने के लिए हमने लॉकडाउन का सहारा लिया। हम घरों में कैद हो गए उससे बचने के लिए। 22 मार्च से लेकर 14 मई तक हम कैद रहे, डर के रहे, छिप के रहे, बचाव किया अच्छी तरह से। लेकिन कब तक डर के रहे? लॉकडाउन इसका इलाज नहीं था। लॉकडाउन होना चाहिए, इसलिए उन्होंने लॉकडाउन भी रख रखा है, थोड़ी छूट देती। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स थे, जो कोरोना से फाइट कर रहे थे, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो पुलिस वाले हैं, हमारे सफाई कर्मी हैं, मीडिया कर्मी हैं और कई सामाजिक संस्थाएं हैं और जो भाई लोग व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं इस फाइट में, जो मतलब सहयोग कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की, उन सभी का मैं आभारी तो हुई हूँ। हम सभी आभारी हैं उनके, और उनकी वजह से ही हम इतने दिन तक सही सलामत हैं। तो अब क्या है, अब कल 14 मई से जो लॉकडाउन खुला है, मतलब खुला नहीं है, इसमें जो छूट मिली है, तो इसमें कई लोगों की मानसिकता ये हो गई है कि लॉकडाउन खुल गया और एकदम हैप्पी हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, भग रहे हैं। अरे रे 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 रुको भाई, लॉकडाउन नहीं खुला है, कोरोना भी कहीं नहीं गया है, कोरोना वहीं है। ये लॉकडाउन इसलिए खुला है कि आप भी पुलिस वालों के बराबर, उन डॉक्टर्स के बराबर, उन सब के बराबर आ सको। आप भी कोरोना वॉरियर हो। कोरोना से लड़ने के लिए ये छूट दी गई है। उस छूट में लड़ने के लिए हमें क्या करना है? हमारे व्यवसाय पे ध्यान देना है, जो छोटे मोटे जो व्यवसाय है उस पे ध्यान देना है, और उसमें भी पूरी सावधानी के साथ कोरोना से लड़ते हुए। लड़ना कैसे है? सबसे पहले हमें मास्क लगाना है। मास्क नहीं है तो एक तौलिया है, ये रखें। ये मेरी बात वो राजस्थान भाई लोगों के लिए है जो गाँव में हैं, जो गाँव से शहर में आते हैं, काम करते हैं। उनको मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे तौलिया का वो इस्तेमाल करें, और ऐसे नहीं तो आप इस तरह से भी ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से रख के ऐसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाइक से आप जाते हो, आते हो, किसी से बातचीत करते हो, तो आप अपने धंधे पर, आप अपने व्यवसाय पर मतलब अच्छे से रहें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी हो, चाहे वो गांव वाला हो, चाहे शहर में रहता हो, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है, कल से ही मैं देखा है, क्योंकि मैं भी 22 मार्च से लेकर 13 मई तक घर से बाहर नहीं निकला, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी घर से बाहर निकलने की। मेरे पापा, मेरा भाई ये सब राशन वगैरह ले आते तो मुझे निकलने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैं ये चीज़ें आपसे कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं कल ही घर से बाहर निकला हूँ, और कल मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो ऐसे ही घूम रहे हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है कि भाई कोरोना है या नहीं है। मैंने कहा कि भाई कोरोना गया नहीं है, कोरोना यही है, उससे बचना है, उससे लड़ना है, तो आप मास्क का यूज़ करो भाई, अपने तौलियों का यूज़ करो,
आप घर जाते हो। मैं तो यही कहूँगा, अगर आप लोग कहीं काम करते हो, कहीं आपका व्यवसाय है, कहीं यहाँ पर कोई छोटा मोटा बिजनेस है, तो आप अपने जहाँ पर आप काम करते हो आप वहीं रहिए, वहीं पर ही रहिए। आप घर जाइए नहीं, बिल्कुल नहीं जाइए आप घर, क्योंकि आप घर जाएंगे तो घर वाले खतरे में आ सकते हैं। ये सिर्फ लॉकडाउन कोरोना वॉरियर्स, कोरोना से लड़ने के लिए ये सब छूट दी गई है, जिसका मतलब ये नहीं है कि भाई कोरोना भग गया। तो आप लोगों से मेरी इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ पर अपना काम करते हो, जहाँ पर आपका बिजनेस है, जहाँ पर आपका कोई व्यवसाय है या कोई छोटी मोटी दुकान है, तो आप या तो वहीं रहने की व्यवस्था करें, या फिर अगर आप घर आते हो, ऐसी भाई पॉसिबल नहीं है वहाँ रहना और मुझे तो घर आना ही पड़ेगा, कई लोग हैं ऐसे, तो उनके लिए आप घर में छोटा सा कोई कोना देख लीजिए भाई। शर्म वाली कोई बात नहीं है, आप कोना पकड़ लिए कोई और बस वहीं रहिए, घर वालों के संपर्क में मत रहिए, आप बाहर रहिए। कोरोना से इसी तरह से लड़ना है हमको। अगर हम इस तरह से लड़ेंगे ना तो हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी। अगर इस तरह से नहीं लड़ेंगे, हम सीधे घर जाएंगे, अपना काम करेंगे और ये सिलसिला 10 दिन चलेगा। ये सिलसिला 10 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा और फिर वापस लॉकडाउन, फिर वापस घर में। और इससे क्या होएगा? हमारा नुकसान, समाज का नुकसान, देश का नुकसान, सबको नुकसान ही नुकसान है। हमें फ़ायदा करना है, हमें सावधानी बरतनी है और हमें व्यवसाय को भी आगे बढ़ाना है, अपने देश को मजबूत करना है। पता है सबको कितना नुकसान हुआ है चारों तरफ, हर कोई परेशान है, हर कोई परेशान है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सावधानी बरतें और समझदारी से काम लें। आप जो लोग गाँव में हैं, जो मतलब मेरा भाई जो गाँव का मैंने रहे हुए है और अब आ रही हैं, मान लो मैं अब बात मैं गाँववाड़ा के लिए कह रही हूँ, गाँववाड़ा के लिए मैं आप बात कह रही हूँ कि कोई जी मान अब आर जयपुर से मैं जाऊँ हमारा गाँव, तो गांव का मायने मन कोई आदमी देख ले तो मैं भैया से यही कह रही हूँ कि कोई भी आदमी आए, कोई प्रवासी आए बाहर से, तो सबसे पहले उसकी आप BLO को उसको रिपोर्ट दो, पटवारी को बताओ, ग्राम सेवक को बताओ कि भाई बाहर से कोई आदमी आया है। या कोई भाई अगर शहर में रह रहा है तो मैं उससे भी यही कहूँगा कि आप अगर अपने गांव में जा रहे हो तो सबसे पहले आप BLO को रिपोर्ट दो, उसको पटवारी को बताओ, ग्राम सेवक को बताओ कि भाई मैं यहाँ से आया हूँ, और आप वहाँ से घर से बाहर रहो और फिर आप अपने घर पे पहुँचो। तो सावधानी ज़रूरी है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी और वापस लॉकडाउन। तो इस चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना है, सबको मजबूती देनी है, ना कि इस तरह से करना है कि भाई इतनी छूट मिल गई है, इतना ट्रैफिक होता है। जब हम सड़क पर निकलते हैं तो बहुत सारी गाड़ियां दिखती है, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना भग गया है। आपको सावधानी बरतनी है। और मैं उनके लिए ये बात कहना चाहता हूँ जो बड़े लोग हैं, जो हमसे बड़े हैं, उन बड़ों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप तो बिल्कुल जाइए ही नहीं भाई साहब। जो लोग इतने दिन घर में रह रहे थे और जो घर में रहने वाले हैं, जो अपनी माताएं हैं, बहनें हैं, छोटा भाई है या कुछ छोटे बच्चे हैं, उनको तो घर में ही रहने दीजिए। बड़ों को ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो अपना बड़े होने का रुतबा दिखाकर बाहर जाते हैं, बिना काम के ही बाहर चले जाते हैं। क्यों भाई? आप ये रुतबा दिखा रहे हो भाई हम बड़े हैं। देखो, मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि आपसे कोई भी बड़ा है तो आपसे रिक्वेस्ट करके आप विनती करिए कि आप मेरे काका जी, बाबा जी या पिताजी, भाई जी जो भी हैं, आप घर में रहिए। हम जा रहे हैं बाहर, हम कर रहे हैं ना काम, हम जा रहे हैं बाहर, और आप बाहर ही रहो, घर पे भी मत आओ। बहुत 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 ज़्यादा हमको नियम फॉलो करना है, सावधानी बरतनी है, नहीं तो हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे ये सब। क्योंकि मैं कल से बाहर हूँ और मैं अभी जयपुर में हूँ, और मैं जितना मैंने मार्केट का भी ऑब्जर्वेशन किया है, मैं कल से बाहर ही हूँ, मैं घर पे नहीं गया। और मेरा भी क्या है कि एक रेस्टोरेंट है जयपुर में, तो मैं बाहर आ गया हूँ। एक मेरा छोटा भाई है, तो हम दोनों वहीं रेस्टोरेंट में हैं। तो ये सब मैं देख रहा हूँ, और मुझे देखने में यही मिला कि लोग बहुत मतलब हल्के में ले रहे हैं सब कुछ।
मैं कोई इतना ज्ञाता नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, या कोई मुझे कोई प्रवचन देने के लिए बोला नहीं है किसी ने। मैं सिर्फ अपनी मन की बात कह रहा हूँ कि भाई मुझे लगा यार कि इस तरह से ये जो लोग घूम रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ है, लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में थोड़ा सा छूट दी गई है राज्य सरकार की तरफ से, जिसका आप फ़ायदा उठाओ, आप इसका यूज़ करो, कोरोना से फाइट करो, सावधानी बरतो। फाइट करने का मतलब ये नहीं है कि आप खुले होकर घूमो कि यार कोरोना तेरे को मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं है। आप मास्क का यूज़ करें, मास्क नहीं है तो आप तौलिए का यूज़ करिए। और जिस भी भाई बंधु को आप खुद देखो तो उसको भी बोलो कि भाई मास्क यूज़ करो, साबुन से हाथ धो बार बार, जहाँ पर भी आप काम करते हो वहाँ पर बार बार साबुन से हाथ धो अच्छे तरीके से, और अपने आप का मतलब ख्याल रखो। मेरा कहने का मतलब यही है और कोई मतलब नहीं है। और अपन से खुद से जो बड़े हैं उनको घर में ही रहने की हिदायत दें, उनको बोलो कि आप घर में ही रहो प्लीज़ प्लीज़। और दूसरी चीज़ ये एक बात और है कि जो बड़े हैं वो बड़े होने का रुतबा दिखाकर घर से तो बाहर चले जाते हैं, लेकिन वो मौत की घंटी लेकर आ सकते हैं अपने लिए। वो कैसे? आपने गाँव के मायने बीड़ियाँ चाहिए बंद पी बताई तो भी बीड़ियाँ ले बंद चल जाए, दारू चाहिए पाओ ले बंद चल जाए, तो कस्बा क्रॉस करके शहर में चले जाते हैं, तो वो कोरोना लेके आ सकते हैं साथ में, बीमारी लेकर आ सकते हैं साथ में, क्योंकि उनको बहुत हल्के हल्के में लगता है गांव वालों को। लेकिन जो अभी यूथ है, जो पढ़ रहे हैं और जो बच्चे हैं स्कूल के, मैं उन सब से कह रहा हूँ कि आप अपने बड़ों को रोके घर में, आपसे जो बड़े हैं उनको घर में रोकें, उनको कहिए कि आप घर में रहें। और जो भाई लोग बाहर काम कर रहे हैं, जो अभी 14 मई से कुछ छोटा मोटा अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, जो पुराना उनका चल रहा था, जो लॉकडाउन में बंद हो गया था, उन्होंने वापस स्टार्ट किया है, तो आप बाहर ही रहें, आप घर मत जाइए। इस तरह से हमारा सुधार होएगा, हो जाएगा सुधार, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें डरना नहीं है कोरोना से, हमें कोरोना से लड़ना है। इतने दिन हम डर के बैठे थे, लेकिन अब हमें नहीं डरना है, अब हमें डरना नहीं है, हमें लड़ना है। लड़ना कैसे? सावधानियों से। अगर सावधानियां नहीं करी ना तो हमारे पहले से भी ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएंगे, पैसे से भी, भूखमरी से भी और बीमारी से। कितना किट बढ़ाएंगे? 135 करोड़ की जनसंख्या है देश में, कितना किट बढ़ाएंगे? कितने डॉक्टर्स लगेंगे आप बताइए? जब तक 1000, 500, 2000, 20,000, 25,000 मरीज़ हमें दिख रहे हैं, तब हम बोल रहे हैं कि भाई आप जांचें बढ़ाइए, आप ये करिए वो करिए। अच्छी बात है, वो बढ़ानी भी चाहिए, और इसी तरह से हमारा कंट्रोल हो रखा है, नहीं तो कंट्रोल होता भी नहीं राज्य में। हमारे राज्य में नहीं होता है ये कंट्रोल, अगर जांचें अगर ज़्यादा नहीं बढ़ती तो पहली बात तो ये हो गई कि आप जहाँ पर काम कर रहे हो वहीं रहो। दूसरी बात ये होगी कि आप बार बार अपने हाथ धो, सैनिटाइज़ करो। अगर आप कुछ पैसे का लेन देन है तो सैनिटाइज़ करो और बार बार हाथ धो, ठीक है? तो दोस्तों, मैं यही कह रहा हूँ कि हमें घर में ही न रहकर हमें बाहर ही रहना है, जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वहीं हमको रहना है, और बड़ों को घर पर रोकना है। और जो मतलब बिजनेस या हमें इसमें छूट मिली है अभी काम करने की, तो इसमें हमें ध्यान देना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सावधानियाँ बरतनी है। और जिस भाई लोग को भी हम मतलब सावधानियाँ वो नहीं बरत रहा है, उल्लंघन कर रहा है, मास्क नहीं लगा रहा है और लापरवाही कर रहा है, बताना है उसको, कह कि भाई हाथ जोड़ते हैं हम आपके, कैसे जैसे थोड़ी बहुत छूट मिली है ताकि इकोनॉमी थोड़ा सुधार हो जाए, तो आप लोग मास्क का यूज़ करिए, आप सावधानी बरतें, और हम कोरोना से इस तरह हम लड़ सकते हैं। और हम अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने देश को एक आर्थिक मजबूती हम वापस देके, और एक वही देश हम खड़ा करेंगे वापस, जो वैसे ही खिलखिला रहा था, वही खुशियाँ, वही सबके कामकाज वापस चालू हो जाएंगे, ये मुझे पूरी आशा है। तो बस यही कह रहा हूँ कि आप पूरा ख्याल रखें अपने परिवार का, अपनी फैमिली का, सभी का, खुद का। और इस तरह में मेरा कहने का मतलब यह था कि लॉकडाउन ज़िंदगी या मौत, आपको ज़िंदगी प्यारी है या मौत, वो हमारे हाथ में ही है। हमें डिसाइड करना है कि हमें ज़िंदगी चाहिए या मौत। तो लॉकडाउन ज़िंदगी या मौत अब आपके हाथ में है।
तो सावधानी का पूरा ध्यान रखें। बार बार कहूँगा, हर बार मैं यही कहूँगा, सभी से कहूँगा। और गांव का जो भाई लोग हैं हमारा, बस सगड़ान हमारा राम राम। और ध्यान रखें भाई, लापरवाही बिल्कुल ना बरते। घूम फिर के एक ही बात है मेरे पास कि ये जो छूट मिली है ना, इसका दुरुपयोग ना करें, इसका सदुपयोग करें। और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं है। बार बार मेरे दिमाग में ये ख्याल आता है और कुछ नहीं आता है बस, क्योंकि मुझे चिंता है। और जिन भाइयों को मैं थोड़ा सा ज़्यादा कुछ ज्ञानी लग रहा हूँ या कुछ प्रवचन कुछ इस टाइप का लगता है, कई तरह के लोग होते हैं अपने समाज में, तो उनसे भी मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मुझसे नहीं रहा गया यार, मैं जैसा मैं चाह रहा था मैंने कि मैं बोलूँ यार। क्योंकि कल से मैं देख रहा हूँ, कई लोगों को देख रहा हूँ, और मैं एक एक आदमी को नहीं बोल सकता कि भाई ए इधर आ, ए भाई ये यार ऐसे कर, ए भाई ऐसे कर, ए भाई ऐसे मत कर, ये तू ऐसे कर। तो मैंने सोचा कि एक मैं वीडियो बना देता हूँ, तो उसके थ्रू मेरी बात पहुँचे। और राज्य सरकार, केंद्र सरकार, WHO, इन सभी की बातें हमें माननी है। क्या क्या निर्देश निकलते हैं, क्या क्या उपाय बताते हैं ये बचने के लिए, उन सभी का पालन करना है। और हम जीतेंगे कोरोना से। कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे, क्योंकि हम लड़ेंगे इससे। अब हम लड़ेंगे। इतने दिन हमारे पुलिस भाई और सफाई कर्मी, डॉक्टर्स, ये सब लोग लड़ रहे थे, और इन लोगों ने हमें हिम्मत दी है। और कल थोड़ी सी छूट के बाद हम बाहर आ गए हैं इन लोगों की हिम्मत को देखते हुए। और अब हम भी इनके साथ हैं। अब हम कोरोना से लड़ेंगे और हम सावधानियाँ बरतेंगे, पूर्णतया पालन करेंगे नियमों का, और हम कोरोना से जीतेंगे और एक बेहतर समाज का निर्माण करेंगे, और अपने देश को वापस आर्थिक मजबूती देंगे, और हम आत्मनिर्भर बनेंगे। और जो इस कोरोना महामारी में डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, नर्सेज और जो सामाजिक कार्यकर्ता और व्यक्तिगत रूप से जो भाई लोग जुड़े हुए हैं, उनको मेरा सलाम, उनको मैं नमन करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ। उनकी हिम्मत की वजह से ही कल थोड़ा सा छूट मिला है, और उस छूट में सब लोग बाहर आए हैं उनकी हिम्मत को देखते हुए कि पुलिस वाले भी तो चौराहे पे खड़े रहते हैं, उनकी भी तो ज़िंदगी होगी, उनके भी तो परिवार होगा। अब हमें भी वैसे ही जीना है, हमें वैसे ही बाहर रहना है और अपने व्यवसाय पे रहना है, घर जाना नहीं है। सब चीज़ों का ध्यान रखना है, घर वालों को जो चीज़ की ज़रूरत पड़े वो पहुंचा देनी है, बाहर से वापस आ जाना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहीं पे विदाई लेते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि आप नियमों का पालन करेंगे और सावधानियां बरतेंगे, और कल से जो छूट मिली है उसका पूरा उपयोग करेंगे हम, और एक बेहतर समाज का निर्माण करेंगे। अब मैं यहाँ पर विदाई लेता हूँ, और हम मिलते हैं पार्ट 2 में। लॉकडाउन, जिंदगी या मौत, पार्ट 2 में हम मिलते हैं विकास सैनी के साथ। नमस्कार।